अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई अमल है तो वो लोगों का अदब करना है। इसे याद रखिए, हमने इस बात को भुला दिया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपकी ताज़ीम करें, लोग आपका अच्छे तरीके से नाम लें, तो इंसान कितने भी बड़ा नमाजी होगा, कितना भी हज करने वाला होगा, कितने भी सदका व खैरात करने वाला होगा, अगर वो बंदा बेअदब है तो याद रखना वो न अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, न लोगों की बारगाह में वो मकबूल होगा। अदब ये इतना बेहतरीन अमल है कि अगर कोई इल्ला माशाल्लाह बेनमाजी है, सदका खैरात नहीं करता है, हज व ज़कात नहीं देता है, हज अदा नहीं करता है, मगर फिर भी अगर वो अदब वाला बंदा है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, तो समझ जाना वो यकीनन एक न एक दिन उस अदब के बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसके अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उसे पंजगाना नमाजी बना देगा। क्यों? हमारे मुआशरे के अंदर माँ बाप का अदब ज़रूरी है, रिश्तेदार का अदब ज़रूरी है, उस्ताद का अदब ज़रूरी है, अपने रिश्तेदार का अदब ज़रूरी है। आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा, इन 5-10 सालों के अंदर तो माहौल इतना ख़तरनाक हो चुका है कि 10 साल पहले अगर कोई नौजवान लड़का जिसको सिगारेट की लत लग गई है या गुटखा वगैरह सुपारी वगैरह खाने लगा है, और अगर वो अपने गांव में या अपने शहर में किसी चौराहे पर खड़ा होकर सिगारेट पी रहा है और अचानक वहाँ उसके बाप, उसके दादा, उसका कोई बड़ा रिश्तेदार आ गया, वो हड़बड़ा जाता था, वो सिगरेट को फेंक देता था, अपने मुंह को साफ कर लिया करता था। आज से 10 साल पहले की, क्योंकि ये अदब था। वो बच्चा भले कितना भी बड़ा सिगरेट पीने वाला हो, गुटखा खाने वाला हो, सुपारी खाने वाला हो, कुछ भी काम करने वाला हो, मगर जैसे ही बाप आए, जैसे ही दादा आए, चाचा आए, कोई बड़ा भाई आ गया, उनका रिस्पेक्ट किया जाता था, उनका अदब किया जाता था, और वो सिगरेट को उसी जगह पर फेंक देते थे। आज आपने देखा होगा घर के अंदर बाप बेटा एक सोफे पर बैठकर साथ में सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। अदब चला गया, और जब अदब गया तो अल्लाह ताला ने सारी बरकतों को उठा लिया। याद रखना कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके घरों में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, तो हमेशा बड़ों का अदब करना चाहिए। और ये अदब के मामले में एक सबसे गलत बात जो चली है, आप लोगों ने देखा होगा, जब लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, हाँ कभी कभार एक आध ऐसा फ़ोटो खींच ले कोई बात नहीं, मगर आपने देखा होगा तवाफ़ के दौरान, सफ़ा व मरवा के दौरान और तवाफ़ के बाद भी लोग खाने काबा की तरफ पीट करके खड़े हो जाते हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। टेंशन की बात नहीं, एक आध फ़ोटो, कोई 2-4 फ़ोटो खिंचवा लिए, बात अलग है। और फिर जब गुंबद खजरा के सामने जाते हैं, यहाँ हम इतने मोहब्बत से कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आशिक़ के रसूल हैं, मगर वहाँ जाने के बाद लोग इतने बेअदब हो जाते हैं कि लोग गुंबद खजरा की तरफ, अल्लाह के रसूल के मजार मुबारक की तरफ पीट करके सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये बेअदबी तो है, मगर याद रखना वो गुस्ताख नहीं है। तो ऐसे बेअदबी से भी बचना चाहिए। वहाँ जाकर हम देखते हैं कि हम ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करते, अल्लाह के रसूल की बारगाह में खड़े हैं, ज़ोर ज़ोर से सलात व सलाम नहीं पढ़ते, ज़ोर ज़ोर से कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम हैं। वहाँ कोई बेअदबी ना हो जाए हमें, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल की बारगाह में बेअदबी हो गई, सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, सारे आमाल हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो याद रखिए, जितने भी लोग उम्रा के लिए जाते हैं, कहीं मज़ारात पर जाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में, करबला मोहल्ला के अंदर बगदाद की ज़ियारत करने के लिए जितने भी लोग जाते हैं, उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, आप वहाँ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप औलिया अल्लाह का अदब करने वाले हैं, आप खाने काबा का अदब करने वाले हैं, आप गुंबद खजरा का अदब करने वाले हैं, आप गुस्ताख नहीं हैं, ये मैं चाहता हूँ। मगर हमसे ऐसी भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम मोहब्बत के अंदर कभी इतने जज्बाती हो जाते हैं, हम मोहब्बत के अंदर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर जिस बारगाह में हम खड़े होते हैं हमें उस बारगाह का लिहाज नहीं रहता है, और फिर जाने अनजाने में हमसे बेअदबी हो जाती है, हम गुनहगार होते हैं। तो आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग जिन जिन औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, उम्रा के लिए जाए, हज के लिए जाए, खुदारा खाने काबा का तवाफ़ करते हुए उसकी इज़्ज़त करे, उसकी ताज़ीम करे। जब मदीना शरीफ पहुँचे, गुंबद खजरा को खूब जी भर के देखे,
وہاں کھڑے کھڑے خوب صلاۃ و سلام پڑھے، مگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی اور ادنا سی بھی بیعت بھی نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا معلی اور بغداد معلی کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان مقدس جگہ پر ادب و احترام کے ساتھ رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔